नोएडा के एक बड़े जिम के नीचे एक गाड़ी खड़ी है। उस गाड़ी में एक महिला है और वह फ़ोन पर बात कर रही है। वह अभी लगातार बातचीत कर रही है, हाथों को इधर-उधर कर रही है। अचानक उसी जिम में से एक युवक निकलता है। बढ़िया सी टी-शर्ट पहनी हुई है। उसकी जो बड़ बॉडी है, मसल्स हैं, साफ दिखाई दे रही हैं। हट्टा-कट्टा व्यक्ति अब आता है और उस गाड़ी में बैठ जाता है। दोस्तों, वह गाड़ी अब वहाँ से आगे बढ़ती है और पहुँच जाती है सेक्टर 55 के उस फ्लैट में। और उस फ्लैट में जाने के बाद यानी कि अब दोनों, वो महिला और वह पुरुष, दोनों उस फ्लैट में अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद अब तो जो वह महिला है वह उस आदमी से फूट-फूट कर रोने लगती है। दरअसल वह इस प्रकार से रो रही है, कह रही है कि उससे अब उसकी जो दूरी है वह बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब वह जो आदमी है वह उस महिला के जो चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसे प्यार से चूमता है और उससे कहता है कि यार, मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ। देखो, जब तक तुम तुम्हारे पति से तलाक नहीं ले लेती, मेरा यहाँ पर आना जाना, तुमसे बातें करना, तुमसे प्यार करना, सब कुछ अधूरा ही है। एक काम करो, अपने पति से तलाक ले लो। अब यहाँ पर वह महिला चुप तो है, लेकिन जहाँ एक और उन दोनों महिला और पुरुष के शरीर एक दूसरे को छू रहे हैं, उन दोनों के शरीर में एक खास प्रकार की उत्तेजना सी बनने लगती है। और दोस्तों, इसी उत्तेजना के वशीभूत होकर वो लोग अब अंदर के बेडरूम में चले जाते हैं। और बस यहाँ पर वह महिला भी और वह आदमी भी अपने अपने कपड़े उतारने लगते हैं। और बस अब तो वो एक दूसरे को बड़े ही प्यार से चूमते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में आते हैं। और बस उनका जो शारीरिक संबंध बनाने का जो तरीका है वह सामने आने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर वह महिला अभी तो शारीरिक संबंध बनाती है, फिर वह अचानक उस आदमी को रोकने के लिए बोलती है। अब जैसे ही वह लड़का रुका है, अब वह महिला उससे कहती है कि दरअसल उसको आज पीछे से आनंद ले रहे हैं। बस इतना कहते ही महिला अब पीछे से आनंद लेना शुरू कर देती है। उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा है, लेकिन वह उस दर्द में, अपने उस प्यार में ऐसी पागल जैसी है, यानी कि वह इस प्यार को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसको बहुत ही तेज़ दर्द होता है। और वह अपने आशिक से कहती है कि रुको, उसको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, क्यों ना वो जैसे पहले कर रहे थे वैसा ही करें। बस इतना ही था। अब वह महिला पहली जैसी पोजीशन पर आ गई थी और बस उस जो शख्स के साथ पूरे मज़े लूटना शुरू कर देती है। और दोस्तों, उनका जो ये मज़ा लेना है, ये ऐसे हो रहा था कि वह महिला इस सारे काम को अपने पति के ऑफिस जाने के बाद ही करती थी। आखिर कौन था उस महिला का पति, और वह कौन थी महिला जिसने उस हट्टे-कट्टे व्यक्ति से संबंध जोड़े, और क्यों ये पूरा मामला बनकर आया। दोस्तों, यह नोएडा का बहुत ही चर्चित कांड रहा है। मेरी आपसे विनती है, आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखें और समझें कि इसमें आखिर दोष किसका है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हमें फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है नोएडा, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज की जो ये कहानी शुरू होती है वह कहानी शुरू होती है सीतापुर जिले, उत्तर प्रदेश से। दरअसल सीतापुर में रहने वाला वह जो मुन्ना श्रीवास्तव है, मुन्ना श्रीवास्तव काफ़ी धनी व्यक्ति है। उसके दो पेट्रोल पंप भी चल रहे हैं, जिम्मेदारी भी अच्छी है, और वह यहाँ पर बड़े ही प्यार से अपना बिजनेस संभाला करता है। उनका एकमात्र बेटा, जिसका नाम शैलेंद्र है, शैलेंद्र उनका बेटा तो है, लेकिन वह पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा होशियार है। वह अपनी 12वीं की पढ़ाई तो वहीं से करता है, फिर वह अपने पिता से कहता है कि उसको बीटेक करनी है। दरअसल यहाँ पर उसका पिता कहता है, बेटा क्या करोगे आगे पढ़ के, तुम्हें तो तुम्हारे बाप का बिजनेस ही संभालना है। लेकिन वह बेटा अपने पिता से कहता है कि नहीं, उसको तो पढ़ाई करनी है और अच्छी सी नौकरी भी पानी। दरअसल वह बीटेक करना चाहता है और अच्छी सी जॉब पाएगा। दोस्तों, इकलौते बेटे की इस जिद पर वह जो मुन्ना है वह मान जाता है और बस अपने बेटे से कहता है कि ठीक है बेटा, तुम बीटेक कर लो। दोस्तों, अब मुन्ना लाल श्रीवास्तव अब अपने बेटे का एडमिशन करा देते हैं लखनऊ की बड़ी यूनिवर्सिटी में। और दोस्तों, वह जो शैलेंद्र है वह वहीं से बीटेक करता है आईटी सेक्टर में, यानी कि आईटी फील्ड में उसने बीटेक करी है और बहुत ही अंकों से वह पास भी होता है।
अब शैलेंद्र जैसे ही बीटेक को पास कर रहा होता है, अचानक उनकी कॉलेज में एक जॉब फेयर लगता है। उस जॉब फेयर में बहुत सी कंपनियां आई हैं और उन्हीं कंपनियों के दौरान, यानी कि वह जो जॉब फेयर लगा है उससे अब उसको एक कंपनी हायर कर लेती है और वह कंपनी उसको अच्छा खासा पैकेज भी देती है। दोस्तों, जैसे वह इस बात को अपने पिता को बताता है शैलेंद्र, तो उसके पिता कहते हैं बेटा बीटेक कर ली, ठीक है, हमने तुम्हारी ये बात ही मान ली, लेकिन अब तुम अपने पिता का बिजनेस देखो ना, तुम क्या करोगे नौकरी करके। लेकिन वह बेटा कहता है नहीं पिताजी, उसको नौकरी कर रही है और उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस जुटाना है। दोस्तों, जैसे कि शैलेंद्र को मना नहीं कर पाए उसके पिता, अब तो शैलेंद्र नोएडा आ जाता है। नोएडा की उस बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी करना शुरू कर देता है। शैलेंद्र की करीब 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी लगती है और वह बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी कंपनी की उस सीनियर पद पर तैनात भी होता है और वही काम करने में जुटा हुआ होता है। जिस प्रकार से शैलेंद्र अपनी नौकरी कर रहा है उससे उसकी कंपनी भी और शैलेंद्र भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों, उन्हीं दोनों अब उस कंपनी में जब रिक्रूटमेंट चल रही थी, यानी कि नए नए लड़के लड़कियां आ रहे थे, तो उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की आती है पूनम। पूनम जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। कहीं ना कहीं उस शैलेंद्र के मन में भी वह प्यार वाला जो किस्सा है वह पनप उठता है, यानी कि वह सोचने लगता है कि क्यों ना इस लड़की से उसकी दोस्ती हो जाए। इस लड़की से दोस्ती करेगा तो वह आगे बढ़ेगा, इस लड़की से शादी भी कर लेगा। दोस्तों, लेकिन यहाँ पूनम और वह जो लड़का है शैलेंद्र, वह एक दूसरे से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते, लेकिन दिल ही दिल में दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। इसी दौरान उनके जो कलीग होते हैं उनकी मदद से दोस्ती भी हो जाती है और दोस्तों, इसी दोस्ती के चलते अब तो वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा समय देने लगते हैं और उसी समय देने के अंतराल में वो दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। अब तो वह जो लड़की है पूनम, वह शैलेंद्र की मतलब कि प्रेयसी बन गई थी और इसी प्रकार से अब वो दोनों अपने अपने घर वालों को बताना चाहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से शैलेंद्र ने अपने घर में ये बात बताई तो सभी लोग राजी हो गए, क्योंकि दोनों वेल सेटल्ड है, नोएडा में जॉब करते हैं, तो क्या दिक्कत है भाई। उसी प्रकार से पूनम भी अपने परिवार को बताती है तो वो लोग भी राजी हो जाते हैं कि ठीक है भाई, दोनों अच्छा खासा कमा रहे हैं, इनकी शादी हो जानी चाहिए। अब तो इन दोनों की शादी तो हो गई है और दोस्तों, दोनों करीब 1 महीने के लिए गोवा जाते हैं हनीमून के लिए और इन दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हनीमून भी मनता है। जिस प्रकार से वो लोग वहाँ से लौटे, अब तो ये अपनी अपनी जॉब को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस लड़की पूनम का उस जॉब में मन नहीं लगता है और वह शैलेंद्र से कहती है कि एक काम करो यार, तुम्हारी जो नौकरी है, तुम्हें जो सैलरी मिलती है उससे हमारा अच्छा खासा गुजारा हो रहा है, क्यों ना मैं नौकरी को क्विट कर दूं। अब इस बात के लिए शैलेंद्र भी उससे मना नहीं कर पाता है और अब जो पूनम है वह अपनी नौकरी से क्विट कर देती है, यानी कि नौकरी को छोड़ देती है। दोस्तों, इसके बाद अब तो वह शैलेंद्र अपनी उस कंपनी में बड़े जोर शोर से खाने कमाने लग गया था और उस कंपनी का जो प्लांट है वह हैदराबाद में भी खुलने वाला था। बस अब तो जो शैलेंद्र है उसका अक्सर दिल्ली हैदराबाद चक्कर लगता रहता और अक्सर वह घर से बाहर रहता, लेकिन घर में रह रही वह जो उसकी पत्नी पूनम है उसको वो एकाकीपन काटने लगता है। वह घर में कितना काम करती, उसको उस काम करने में भी मन नहीं लगता। वह अपना दिन कहाँ पर बिताती, क्योंकि उसका दिन ही नहीं बीतता। अब तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आदमी अकेला होता है ना, वह कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई साथी ढूंढने लगता है। उस पूनम को लगता है कि क्यों ना वह जिम ज्वाइन कर ले और दोस्तों, अब जो वहाँ पर नोएडा में जो बॉडी चेंज जिम नाम का एक बड़ा जिम है, उस जिम में अब वह अपना एडमिशन ले लेती है और बस वहाँ पर जाकर जिम किया करती है। दोस्तों, जिम करने के नाम पर अब तो ये जो पूनम है यह कुछ ऐसे चुस्त कपड़े पहनती है और उन कपड़ों को पहनकर जैसे ही वहाँ जिम में जाया करती है और जिम करने वाले जो और लोग हैं वो लोग बस उस पूनम को ही देखा करते। दोस्तों, पूनम दिखने में बहुत ही खूबसूरत और तो और उन चुस्त कपड़ों में उनका जो बदन साफ झांकने लगता, सभी लोग उस पूनम से बात करना चाहते और तो और बातचीत भी करते। वह सुबह 8 बजे उस जिम में आती और बस 12 बजे तक उसी जिम में रहा करती। दोस्तों, यहाँ इस जिम में एक इंस्ट्रक्टर होता है जो कि जिम करवाता है, वह कोच होता है जिम का, जिसका नाम धीरज होता है। धीरज जो कि करीब 42 साल का एक व्यक्ति था और इसकी शादी नहीं हुई है, यह अकेला लड़का है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी उस लड़की यानी कि उस महिला पूनम से दोस्ती सी कर लेता है। और दोस्तों,
इसी प्रकार से जब वह उस पूनम को जिम कराना सिखाता है तो कभी इधर हाथ लगाना, कभी उधर हाथ लगाना, उसके जो इस प्रकार से उसको टच करना था, कहीं ना कहीं पूनम को वह टच करना बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफ़ी सारी डाइट को लेकर बातचीत चल रही है। अब तो दोनों के फ़ोन नंबर आदान प्रदान हो गए और वह जो लड़की पूनम है वह जब उसके पास उसका अकेला समय होता, जब वह अकेले में होती तो वह उस इंस्ट्रक्टर यानी धीरज के पास फ़ोन कर लिया करती। और दोस्तों जैसे उन दोनों के बीच में यह फ़ोन पर बातचीत शुरू हुई है, अब तो उन दोनों का जो दोस्ती हो गई है और यह दोस्ती कब प्रेम संबंध में तब्दील हो गई इसके बारे में उन दोनों को ही नहीं पता चलता। अब तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ उस गाड़ी में घूमना शुरू कर दिया जो कि शैलेंद्र की गाड़ी हुआ करती थी। शैलेंद्र जो उस प्लांट के काम के लिए हैदराबाद में रहा करता और यहाँ पर उसकी जो पत्नी उसने एक नया दोस्त ढूंढ लिया था, वह दोस्त होता है धीरज। अब धीरज के साथ वह खूब मौज मस्ती करती। अब तो उन दोनों के बीच में उनकी अंतरंग बातें भी शेयर होनी शुरू हो गई थी और वह धीरज अक्सर उससे पूछा करता, यार तुम्हारा जो पति है वह तो रहता है हैदराबाद में और तुम्हारा टाइम यहाँ पर कैसे कटता होगा। तो वह पूनम कहती कि यदि उसके पास धीरज जैसा हैंडसम लड़का है तो उसे टाइम बिताने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इन्हीं बातों को सुनकर अब तो धीरज और उस पूनम के बीच में प्यार पनने लगता और अब तो वो होटलों में भी जाते और अब घर पे भी आना शुरू कर दिया था धीरज ने पूनम के। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में वो जो आपत्तिजनक संबंध जो बनने शुरू हो गए थे, जो कि बनने नहीं चाहिए थे, लेकिन अब तो यहाँ दोनों उसी प्यार में ऐसे पड़े हैं, एक दूसरे के साथ ऐसी प्रकार से संबंध बना लिया करते। दोस्तों इन्हीं संबंध बनाने में वह दिन भी आता है जब पूनम उस धीरज का इंतजार कर रही होती है उसके जिम के सामने और फिर उसको अपने घर ले जाती है और बस वहाँ पर अपने उस प्रेमी के संग पीछे से संबंध बनवाती है। दोस्तों जब उसको बहुत ही तेज़ दर्द होता है तो वह उस दर्द को सहन नहीं कर पाती और फिर अपने आशिक से कहती है कि जैसे हम लोग पहले से काम करते हैं वैसे ही करो। अब तो वह जो धीरज है उसकी बात मान लेता है और उसका भरपूर साथ निभाता है। दोस्तों अब यहाँ पर उन धीरज और उस पूनम के कुछ ऐसे आपत्तिजनक फ़ोटो भी उस फ़ोन में कैद हो गए थे। एक बार जब शैलेंद्र उस हैदराबाद से अपने घर नोएडा आकर लौटा तो वह अपनी पत्नी का फ़ोन जनरली ऐसे उठाकर देख लेता है, लेकिन वह जब उस फ़ोन को खोल कर देखता है तो वहाँ पर जो मौजूद फ़ोटो और जो वीडियोज़ हैं उनको देखकर वह दंग रह जाता है और वह अपनी पत्नी से पूछने लगता है आखिर ये लड़का कौन है। यहाँ पर पूनम ये तो बता देती है वह उस जिम में जहाँ पर जिम करने जाती है उस जिम का एक इंस्ट्रक्टर है, यानी कि जिम का कोच है और वह उससे अच्छी दोस्ती रखती है। लेकिन जो उन अंतरंग फोटो को देखता है वह शैलेंद्र सारी बात समझ जाता है और वह अब ना तो अपनी पत्नी को डांटता है ना ही उससे कुछ कहता है। अब तो शैलेंद्र कोर्ट में जाता है और कोर्ट में अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने की बात के बारे में विचार कर रहा होता है और बस करीब 7 महीने बीत जाने के बाद वह अपनी पत्नी से तलाक भी ले लेता है। जिस दिन उस शैलेंद्र ने अपनी पत्नी के उन आपत्तिजनक फोटो को उसके मोबाइल में देखा था, करीब 5 दिन बाद वह उस घर को भी छोड़कर अपने घर यानी कि सीतापुर चला जाता है। और दोस्तों शैलेंद्र वापस जब सीतापुर लौटता है तो वह अपने माता पिता बहन भाई मतलब सबको बताता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। अब तो सभी लोग उस शैलेंद्र की बात को मानते हैं और शैलेंद्र से कहते हैं कि ज़रूरी है कि भाई उसके साथ ही रहो, क्यों ना तुम तलाक ले लो, छोड़ो उसको। अब दोस्तों इस बात को सुनकर अब तो वह जो आदमी है शैलेंद्र इस बात पर राज़ी हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। और दोस्तों अब तो उनका 7 महीने बाद तलाक भी हो जाता है और अब वह पूनम भी फ्री है और वह लड़का भी फ्री है और वह धीरज भी फ्री है। अब तो जो पूनम है वह अपने उस आशिक यानी कि उस धीरज से शादी कर लेती है। और दोस्तों हाल फिलहाल में वह जो पूनम है, पूनम 3 बच्चों की माँ भी बन चुकी है और वह अपने पति उस जिम के कोच धीरज के साथ बड़े ही प्यार से बड़े ही ढंग से उसी नोएडा में रह रही है। दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि वह जो लड़का है शैलेंद्र ने भी कुछ भी चीज़ें नहीं तो छोड़ी, ना ही उसका कुछ बिगड़ा। दरअसल वह अपने पिता का वही पेट्रोल पंप वाला बिजनेस संभाला करता और वह वहीं पर रहता है। उसकी भी शादी हो चुकी है और वह भी 2 बच्चों का पिता बन चुका है और बड़े ही प्यार से बड़े ही ढंग से दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन
क्या उस पत्नी ने अपने पति के साथ सही वफा करी, क्या उस पत्नी ने अपने पति से दूर रहकर दूसरे पुरुष के साथ अपने नाजायज संबंध जोड़कर अच्छा किया। दोस्तों आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इन घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो घटनाएं किसी के भी जीवन में हो सकती हैं, लेकिन आप लोग उन लोगों के बारे में क्या अच्छा बुरा सोचते हैं, वही बातें अपने बारे में भी सोचिए और निर्णय लीजिए कि क्या जो आप करना चाह रहे हैं वह सही है या फिर गलत। दोस्तों किसी भी गलत काम में पड़ने से पहले किसी भी विचार को ऐसे ना सोचें कि वह आपके लिए अच्छा ही होगा। दोस्तों कभी कभी ये जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार की किसी भी नाजायज संबंध की प्रक्रिया में बिल्कुल ना जुड़े और अपने आप को बिल्कुल सीधा और संयम बरतते हुए आगे बढ़ाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत ही शांति से गुजरे। दोस्तों मैं कामना करता हूं कि भगवान आप पर बहुत ही अच्छी कृपा करेंगे और आप लोगों को संभल कर ज़िंदगी जीने की ताकत भी देंगे। दोस्तों हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि हमको कमेंट करते हैं, हमको लाइक तो बहुत सारे लोग करते हैं। दोस्तों हमको कमेंट करने वाले इन लोगों में धर्मवीर हैं, धर्मवीर लिख के भेजते हैं कि आपकी कहानी काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों हमारे दूसरे जो व्यूअर्स हैं वो उषा जी हैं जो कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं, वो भी हमें अच्छा लिख कर भेजती हैं। दोस्तों हमारे एक व्यूअर्स हैं सुरेश कुमार जो कि तेजी बात चैनल के मास्टर भी हैं और वो लोग हमें काफ़ी अच्छी कहानी कहने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। दोस्तों हमारे पास एक प्रवीण नाम का शख्स जो कि हरियाणा से है, वो भी हमें नाइस स्टोरी लिख कर भेजते हैं। और दोस्तों आप लोग भी यदि अपना नाम हमारे इस वीडियो के साथ सुनना चाहते हैं तो हमें एक सुंदर सा कमेंट लिख कर जरूर भेजें, अपने एड्रेस के बारे में बताएं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में कही गई जो बातें उनमें यदि आपको कोई कमी नज़र आई हो तो उसके लिए सॉरी। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।